नमस्ते मेरे प्रिय साथियों। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय लाया हूँ आपके लिए और आपको बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करके कमेंट बॉक्स में भेजना है। भारत मॉडर्नाइज डेवलपिंग और हर क्षेत्र में कामयाब हो रहा है, लेकिन भारत अपनी देसी धरोहर संभालने में नाकाम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि इस बात पर सोच विचार करें और उसके लिए आप फैसला लें। भारत और भारतवासियों ने सहयोग करके हर मुश्किल और प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया है, लेकिन भारतवासी ने अपने ही देश की देसी धरोहर नहीं संभाल पा रहे हैं। हमने अपनी संस्कृति और परंपराओं को पिछड़ेपन की निशानी दे दी है। भारत में प्राचीन काल से योग को महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन भारतवासियों ने इसे जब अपनाया जब योग पश्चिमी देशों में योगा हो गया। अमेरिका में एक्सरसाइज की ट्रेनिंग के लिए 1.82 लाख दे रहे हैं और योगा का बाजार लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। इसी तरह से भारत का हल्दी वाला दूध पश्चिमी देशों में जाके टर्मरिक लाटे बन गया है। लैटिन भाषा में लाटे का मतलब होता है दूध, यानी इसका मतलब भी वही है, हल्दी वाला दूध, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही रहे होंगे। जब भारत में हल्दी वाला दूध बताया जाएगा तो आप उसकी कद्र नहीं समझोगे। जब यह कहा जा सकता है कि आप टर्मरिक लाटे पी लो तो आप मुंह भागा पैसा देकर खरीद लेंगे। यही नाम भारत और पश्चिमी देशों को बहुत फैशनेबल लगता है। आजकल भारत समेत कई देशों में टर्मरिक लाटे आसानी से मिल जाएगा। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो इससे पहले कॉफ़ी बेचा करती थी, अब अपने आउटलेट में टर्मरिक लाटे बेच रही है। यह अमेरिका और ब्रिटेन में लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है और वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया में हल्दी का बाजार 14,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की उम्मीद है। भारत के गांवों में टूथब्रश के बदले नीम के दातुन का प्रयोग अक्सर किया जाता है और वहाँ यह बिल्कुल मुफ्त मिलता है और विदेशों में इसे च्यूस्टिक का नाम दिया है। वहाँ इसकी कीमत 200 रुपये तक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। आप अक्सर बुजुर्गों को चारपाई का इस्तेमाल करते हुए देखा ही होगा और आज भी भारत के गांव में चारपाई का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में एक चारपाई की कीमत औसतन लगभग 500 रुपये तक होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक चारपाई की औसतन कीमत 50,000 रुपये तक होती है और इसका नाम ट्रेडिशनल इंडियन डे बेड्स के नाम से बेचा जा रहा है। और हमारे देश में गौमूत्र के नाम से बहुत सारे लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन पेट संबंधित बीमारियों में गौमूत्र सेवन करने की सलाह आयुर्वेद देता है। वैसे कई बीमारियों में गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। अब विदेशी कंपनियों ने गौमूत्र के 7 पेटेंट हासिल कर लिए हैं। अब भारत की पूजा पद्धति पश्चिम में जाकर बहुत मशहूर हो रही है। अमेरिका में भारत की पत्थरों की नकल की गई है। भारत में पत्थरों की पूजा की जाती है। अब अमेरिका ने नकल करके इस पत्थरों की पूजा करने लगी है, जिसे ग्रेटिट्यूड रॉक कहा जा रहा है अमेरिका में। कई पश्चिमी देश खुद को आधुनिक भारत को थर्ड लेवल कंट्री कहते हैं
भारत का प्राचीन ज्ञान भी बहुत हद तक विज्ञान पर आधारित है और समय समय पर यह बात दावित होती रही है। यही बात है जो पश्चिमी देश हमारे परंपराएं और प्राचीन ज्ञान अपना रहे हैं और इससे बेच भी रहे हैं। आप इसे भारत की सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं और भारत अपनी सॉफ्ट पावर कभी समझ ही नहीं पाया और हम अपनी सॉफ्ट पावर को संभालने में नाकाम नहीं हुए। अब हमें समय है और इसे संभाल लेंगे। थैंक यू आप इस वीडियो को देखने के लिए, और आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आपकी कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।